हेलो डियर, वेलकम टू KSL कैंपस। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ होम टैब के पैराग्राफ स्टाइल एंड एडिटिंग ग्रुप के बारे में। ये हमारा 5th लेक्चर है। अगर आप हमारा ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले इसका मतलब साफ जाहिर है कि आप वर्ड अच्छी तरह से सीखना चाह रहे हैं। तो पहले आप बाकी जो मैं लेक्चर दे चुकी हूँ 4th वो देखिए एंड उसके बाद ये देखिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ही हमने टाइटल में डाला है कि होम टाइप के पैराग्राफ स्टाइल एंड एडिटिंग ग्रुप को आज मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूं कि मैं प्रीवियस वीडियो में फॉन्ट ग्रुप एंड क्लिपबोर्ड ग्रुप को अच्छे से डिफाइन कर चुकी हूँ, आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ होम टाइप के पैराग्राफ स्टाइल एंड एडिटिंग ग्रुप के बारे में। पैराग्राफ ग्रुप का काम क्या होता है? जो हमने टेक्स्ट या जो थिंग्स यहाँ पे राइट किया हुआ है, जैसे मैं आपको प्री डिफाइन बनाया हुआ एक पैराग्राफ ले रही हूँ। इसकी साइज इंक्रीज कर दे रही हूँ कि अच्छे से दिखे आपको। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बीच में किस तरह से मार्जिन होना चाहिए इसको हमने सेलेक्ट करा। एंड सेलेक्ट करने के बाद से पैराग्राफ ग्रुप बताता क्या है कि जो हमारा ये टेक्स्ट है इसके बीच में कितनी मार्जिन होनी चाहिए। ये इसमें अगर हमें बुलेट्स लगाने हैं, कुछ इसमें अपने स्पेसिंग चेंज करने हैं, लाइक दैट हम इस तरह के सारे थिंग्स पैराग्राफ ग्रुप के थ्रू करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। अभी हमने हमारा जो वर्ड है वो कैसे है, लेफ्ट कॉर्नर पे है, लेफ्ट अलाइन इसका सेट है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि राइट से हो तो हमें क्या क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे राइट। अब क्या हुआ, ये राइट से हमें सारे टेक्स्ट क्लियर होके एक लाइन में आ रहे हैं। अब क्या चाहिए हमें, सेंटर में अगर चाहिए तो यहाँ पे सेंटर क्लिक कर देंगे। इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, जब हम कोई रिज्यूम या बायोडेटा या कोई एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं या कोई बुक्स राइट कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर पैराग्राफ ग्रुप का यूज होता है। ठीक है, या हम कोई टेम्पलेट्स बना रहे हैं तो उसमें भी हमें पैराग्राफ ग्रुप का यूज होता है। कैसे, आगे मैं कंप्लीट होने के बाद से बहुत सारे आपसे टेम्पलेट्स एंड थिंग्स बनवाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी। अभी तो आप सीख रहे हैं कैसे इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर तीनों आपने देख लिया। सेंटर में क्या हुआ, जो कुछ भी आप राइट करेंगे लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से सेम मार्जिन छोड़ करके जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी एडिटिंग एंड जो भी फॉर्मेटिंग, मतलब इसमें जो भी लाइक दैट इधर से छुटकी इधर से छुटकी ये सब होगा, कहाँ पे होगा, सेंटर में ही होगा। जितना लेफ्ट एंड राइट में दोनों में सेम मार्जिन छूटा मिलेगा आपको। एंड देन आपको क्या होगा, इधर से हम अगर लेफ्ट क्लिक करते हैं जिस भी कॉलम पे, हमें तो ऑल सेलेक्ट करके सबको मैं लेफ्ट क्लिक कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है कि लेफ्ट से यहाँ पे राइट किया हुआ मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आता है यहाँ पे एक जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, लेफ्ट राइट दोनों मार्जिन सेम इक्वल हमें डिस्प्ले करता है। जैसे हमने ऑल सेलेक्ट किया एंड जस्टिफाई किया, जस्टिफाई करने से क्या होगा, ना आपका लेफ्ट छूटेगा, ना राइट छूटेगा, ना सेंटर छूटेगा, ईच एंड एवरी वन इक्वल होगा। जस्टिफाई मीन्स लेफ्ट राइट सेंटर ऑल थिंग्स विल बी इक्वली। समझ में आ गया क्या होता है। अब क्या करना है कि हमें इसमें बुलेट्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सिलेक्ट करना है। और हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे क्या करने हैं कि हमें बुक्स राइट करने हैं या कोई थिंग्स बनाए या कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो हमें नंबरिंग डालनी होती है 1 2 3 4, या जिसे हमें नंबरिंग नहीं डालनी, बहुत सारे पॉइंट्स डालने होते हैं, तो हमें उसमें बुलेट्स लगा देते हैं। तो बुलेट्स क्या होता है, विदाउट काउंटिंग एक नंबर, जैसे यहाँ पे लाइक डेट है, ये है किसी भी तरह के बुलेट्स, तो आप इसको ऑल सेलेक्ट कीजिए। मैं कर रही हूँ जितने में आपको लगाने हैं, नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ सेंटेंस, नंबर ऑफ पैराग्राफ, कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद से जाकर के यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड जो भी बुलेट्स आपको पसंद है, जो भी बुलेट्स आप लगाना चाह रहे हैं आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बुलेट्स आप लगाना चाह रहे हैं आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। उस पर सिलेक्ट कीजिए एंड देन क्लिक कर दीजिए, वो बुलेट्स आपके लग गए। आप उसकी ये बुलेट्स नहीं चाहिए, हटाने हैं, तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड देन नन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है,
सेम आपका पहले की तरह टेक्स्ट आ जाएगा। बट क्या हुआ कि इसमें से बुलेट्स आपको नहीं लगाने, कोई अपना आपको अच्छा लग रहा है उसे लगाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि मैंने ये लगा दिया, ये बुलेट्स लगा दिया, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या करेंगे, फिर से सिलेक्ट किया हुआ है वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे नीचे ऑप्शंस मिल रहा है चेंज लिस्ट लेवल। ठीक है, चेंज लिस्ट लेबल के नीचे मिलेगा डिफाइन अ न्यू बुलेट्स। डिफाइन अ न्यू बुलेट्स पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करके यहाँ पे सिंबल्स दिया हुआ है, इसमें से कोई भी सिंबल्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद है। सपोज मैंने ओम को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ओम हमने सिलेक्ट किया एंड ओके कर दिया। देन यहाँ पे दे रहा है कि आप कितना अलाइन सेट करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे आया ओम का से हमारे पास बुलेट्स लग गया, तो आप न्यू बुलेट्स यहाँ पे जो बना बना बिल्ट इन बुलेट्स प्री डिफाइन है उसको छोड़ करके अपना नया बुलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ से, यहाँ पे आपको लास्ट नीचे मिलेगा चेंज लिस्ट लेबल के नीचे है डिफाइन न्यू बुलेट्स, यहाँ पे जा करके आप अपने पसंद के सिंबल्स पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। सब देखा होगा आपने कि बहुत जगह पे अपना खुद का पिक्चर लगा होता है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेम एज इट इज़ वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे अपने क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से डिफाइन न्यू बुलेट्स एंड सिंबल्स के बगल में आपको पिक्चर्स मिलेगा। ठीक है, तो पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे एंड पिक्चर्स पे क्लिक हमें ऑफलाइन वर्क करना है। ऑफलाइन अगर कोई आपको पिक्चर चाहिए देन वेट कीजिए एंड देन ये मैं एक इमेज ले लेती हूँ एंड देन ओके कर देती हूँ। अब ये आ गया इमेज, इमेज का साइज बहुत छोटा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा इसकी साइज इंक्रीज कर देती हूँ। हाँ, एक आ रहा है सेंटर में होना चाहिए, हाँ सेंटर में, साइज इंक्रीज नहीं होगा, ये आ गया, साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बुलेट्स पहले से बने बनाए हुए प्री डिफाइन इसके साइज होते हैं, इसके साइज में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बुलेट्स पहले से बने बनाए होते हैं, तो कोई इमेज भी ले सकते हैं जो कि अच्छे से नहीं दिख रहा है। समझ में आ गया। एंड उसके बाद से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स के पास से आप यहाँ पे ओम हमने लिया था ना, ओम इसको लेकर के ओके करती हूँ एंड देन सिलेक्ट करती हूँ। सेम एज इट इज जाएंगे। अब यहाँ पे फंट की साइज जो है उसको हम बढ़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स हमने क्या किया, ओम लिया हुआ है, ओम की साइज ये है एंड देन हमने बुलेट्स पे गए, सेम डिफाइन ए न्यू बुलेट एंड यहाँ पे फंट, फंट पे हम जाएंगे यहाँ पे एंड फंट पे यहाँ पे दे रहा है कि साइज कितना होना चाहिए। सपोज हमने ले लिया 12 एंड बोल्ड कर दिया, इसकी फंट स्टाइल हमने बोल्ड कर दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है उसकी साइज इंक्रीज हो रही है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है साइज इंक्रीज हो रही है, तो ठीक है। एंड देन जो भी यहाँ पे फंट का स्टाइल चाहिए लाइक दैट, सॉरी ऐसे चाहिए हमें, ठीक है। देन उसके बाद से हम यहाँ पे, और इसकी ज़रूरत नहीं है आपको अभी, इसको नहीं बताना है, ओके कर दिया एंड देन ओके। अब देखिए इसकी साइज ऑटोमेटिक बूम होगी, बढ़ेगी ना। तो आप इसकी बुलेट्स की साइज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, बुलेट की साइज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। जो प्री डिफाइंड बुलेट्स है उसकी भी साइज आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। कैसे, आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सपोज हमने ये ले लिया सर्कल, या सपोज हमने ले लिया, हाँ सर्कल ले लिया एंड इसकी साइज हमें इंक्रीज करनी है, तो सेम वैसे ही जाएंगे वहाँ पे न्यू डिफाइन बुलेट्स फॉन्ट, फॉन्ट में जा करके इसकी साइज और इंक्रीज कर देंगे। सपोज हमने कर दिया 48 एंड देन ओके, ओके साइज इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बुलेट की साइज इंक्रीज डिक्रीज एंड चेंज कर सकते हैं, न्यू बुलेट्स अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे हम चलते हैं आगे। अब इसके नेक्स्ट में क्या है कि अब हमें क्या चाहिए, ये तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं लगा पा रहे हैं हम, इसमें लिस्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं लगा बना पा रहे हैं ऐसे कुछ भी।
लेकिन हमें सिक्वेंशियल ऑर्डर देना है, जैसे 1 2 3 4 या ABC लाइक डेट हमें पॉइंट्स डालने हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर में, असेंडिंग डिसेंडिंग में। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास और ऑप्शन है, यहाँ पे वर्ड हमें और ऑप्शन प्रोवाइड करता है, नंबरिंग बुलेट्स। नंबरिंग बुलेट्स पे जाकर के यहाँ पे 1 2 3 है, लाइक डेट है, ऐसे है, बहुत सारे रोमन अंक वाले हैं, ये ABCD, मतलब जैसे भी चाहिए आप उसमें से कोई भी आप लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, ये नंबरिंग लग गया। अब क्या करेंगे इसमें, सेम इसमें भी है चेंज लेवल लिस्ट, ठीक है। अब मैंने आपको उसमें एक चेंज लेवल लिस्ट बताना भूल गई, जैसे कि यहाँ पे इसमें भी है चेंज लेवल लिस्ट, इसको क्या, ये चेंज लेवल लिस्ट ये होता क्या है, ठीक है। अब इसको मैं बता देती हूँ, ये क्या होता है, चेंज लेवल लिस्ट जो है ये ना, अब हमें कहाँ से लेबल बुलेट्स कहाँ से लगना चाहिए, जो लेबल है कहाँ से, कितनी मार्जिन छोड़ करके सेंटर में वर्ड डॉक्यूमेंट का जो इंटरफेस है, जो पेज है, उसमें कितना मार्जिन छोड़ करके उसमें बुलेट्स लगने चाहिए, ये डिस्प्ले करता है। सपोज मैं ये ऐसे लगाती तो देखिए यहाँ मार्जिन छोड़ के यहाँ पे लगा है बुलेट्स, सेम एज इट इज ऐसे ये लगता है बुलेट्स, गॉट इट। अब यहाँ पे मैं चेंज मार्जिन हमें नहीं छोड़ना है, हमें टॉप 1 से चाहिए। सेम इसमें भी यहाँ पे ये है कि चेंज लेबल कितना चाहिए तो ऐसे चाहिए, कैसे चाहिए, कितना छोड़ के चाहिए तो आप ऐसे, जहाँ से जैसे चाहिए जितना छोड़ के चाहिए वैसे लगा सकते हैं। हम बेसिकली इसका यूज उतना होता नहीं है, लेकिन बुक्स वगैरह राइट कर रहे हैं अगर इसमें हम, तब होता है इसका यूज, या न्यूज़पेपर राइट कर रहे हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑल सिलेक्ट, एंड देन गो टू द मार्जिन, एंड देन सेलेक्ट दिस वन। समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट आगे हम बताते हैं, इसमें इसमें भी है कि डिफाइन अ न्यू नंबर फॉर्मेट, अपने अकॉर्डिंग कोई फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ABCD से नहीं CDE FG ऐसे चाहिए, कहाँ से चाहिए, 2 4 से चाहिए, 3 4 से चाहिए, जितना नंबर ऑफ लिस्ट है आप वहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके पास और ऑप्शंस है, इस तरह की लिस्ट नहीं करना है, करना है क्या है, समराइज करके अपने ऑप्शंस को रखने हैं। जैसे कि चैप्टर बुक्स देखते हैं आप कि चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में बहुत सारे थिंग्स समराइज्ड है, चैप्टर 2 में बहुत सारे थिंग्स समराइज्ड है, तब इसमें समराइज्ड करके भी रख सकते हैं। जैसे कि आपने हमने क्या डाला यहाँ पे, सपोज एक न्यू पेज लेती हूँ, हमने यहाँ पे लिख दिया चैप्टर 1, इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल इसको कर देती हूँ मैं 2 3 एंड 4 सो ऑन। थोड़ा साइज इंक्रीज कर देती हूँ कि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या, अब इसको मैं कर देती हूँ, यहाँ पे जाती हूँ लिस्ट में बना देती हूँ। अब उसके साइड में, अब यहाँ पे हेडिंग्स है कुछ, अब यहाँ पे हेडिंग्स आप ऐसे डाल सकते हैं, सपोज यहाँ पे हेडिंग्स है, ये आर्टिकल हेडिंग्स, कुछ आपने आर्टिकल डाल दिए सपोज ऐसे। अब क्या हुआ, ये आर्टिकल 1 में ये समराइज्ड होके आएगा। अब मैं इसमें कुछ राइट कर रही हूँ, सपोज आर्टिकल इसमें कुछ हमने राइट कर दिया। अब हम यहाँ पे यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ उस डेटा को, कंट्रोल। अब क्या करती है, इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसमें सारे ये समराइज्ड हो जाएगा, समराइज्ड हो गया। हमें जब पढ़ना है देखना है तब हम इसको अनसमराइज्ड करके इसको देख लेंगे। आई मीन्स आप सब में कुछ ना कुछ समराइज्ड करके, चैप्टर 2 में कुछ इसकी डेटा है, थिंग्स है, उसमें आप समराइज्ड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ =RAND इतना सारा, एंड एंटर। ये आपका चैप्टर 2 का है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे समराइज्ड, इस पर क्लिक करेंगे समराइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका हेडिंग में
आर्टिकुलर सेम एजिटिंग हेडिंग का ये भी है। हेडिंग में ऐसे भी आपका सिर्फ क्या होगा, कलर डिफरेंट चेंज हो जाएगा। एंड इसमें भी आप क्या कर सकते हो, समराइज्ड कर सकते हो। जैसे मैं इसे डिलीट करती हूँ, इसको मैं डिलीट करती हूँ एंड आपको दिखाती हूँ। हेडिंग में गए, यहाँ से मैंने ये हेडिंग उठा लिया। अब ये क्या, चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके दिखा रहा है। चैप्टर 1 में हमने कुछ राइट कर दिया, सपोज यहाँ पे क्लिक करा, चैप्टर 1 में हम कुछ राइट कर रहे हैं, कुछ भी, जैसे इक्वल टू ये, एंड देन इसमें अब हम हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ राइट किया एंड यहाँ पे हम हाइड करके, मतलब एक ही पेज में बहुत सारे डेटा को हम कलेक्ट करके रख सकते हैं। जैसे कि हम कोई मेन पेज फ्रंट पेज पे बना रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा कंटेंट, मेन कंटेंट बना रहे हैं एंड उसमें हम बहुत सारी चीज़ को समराइज्ड करके रखे हुए हैं एंड उसको ओपन करके हम देख सकते हैं। उसको ओपन करके हम यहाँ पे एक साथ देख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट लेवल ये आपका स्टार्ट होता है। इसमें बहुत सारे थिंग्स, कुछ भी जितना डेटा चाहे उतना, इसमें कोई ये नहीं है। आप पूरी एक की एक पूरा चैप्टर, एक की एक बुक रख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बुक्स रख सकते हैं एक ही पेज में। वर्ड के पास इस तरह की कैपेसिटी होती है। उसके बाद से नेक्स्ट आपका आता है, हमने सेलेक्ट करा एंड देन चैप्टर 1, देन इस तरह से चैप्टर एंड चैप्टर 1, इस तरह से बहुत सारे हेडिंग्स हैं। जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट जैसे पड़े उस तरह की हेडिंग्स का आप यूज कर सकते हो अपने पेज में। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसमें आपको, मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे अब आ जाते हैं स्पेसिंग पे। यहाँ ठीक है, अब क्या है कि ये हमारे पास स्पेस है, कंट्रोल ए हमने सेलेक्ट किया एंड ये पे हमारे पास जैसे कि ये नॉर्मल वे में स्पेस है, लेकिन हमें क्या चाहिए, इससे ज़्यादा स्पेसिंग चाहिए। दो सेंटेंस के बीच में हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो हम यहाँ से ज़्यादा स्पेस, जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, स्पेस कभी कभी होता है कि बहुत कम है, जैसे ये बहुत कम है, इतना प्रीडिफाइन स्पेस नहीं होता है। प्रीडिफाइन इतना स्पेस होता है 1.15। ठीक है, तो आप इसको स्पेस मैनेज कर सकते हैं। कोई वर्ड है, किसी वर्ड के बीच में भी आप स्पेस देना चाहते हो, वहां भी आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये वर्ड लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोहन, सोहन, गीता, सीता, सार्थक, चालू, मोना, मीनी, लाइक दैट, आकाश, विकास, लाइक दैट हम वर्ड लेना है। अब इसके बीच में हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, हमने सेलेक्ट किया एंड स्पेस हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस हम ले सकते हैं। कोई चैप्टर लिया, हमें जितनी स्पेस मैनेज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्पेस लाइन मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने कोई पैराग्राफ लिया है, उसके बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ को स्पेस को रिमूव करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये इसको सेलेक्ट किया, इसके बीच में स्पेस है ना, अब मैं ये क्या करना है, हमने इसको सेलेक्ट किया एंड देन अब मैं ये कर दे रही हूँ, ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ कि जो रिमूव कर देना है आफ्टर जो पैराग्राफ स्पेस है, रिमूव हुआ। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। हमने दो को सिलेक्ट किया और क्या करना है, पहले इसको मैं हटा दूँ, नन कर दूँ, हमें कोई नहीं चाहिए। नन कर दो।
हटाना है तो नन करना पड़ेगा, हमें स्पेस नहीं चाहिए, हमें कोई भी बुलेट्स या नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसको सिलेक्ट करके, सपोज हमने बुलेट्स लगा दिए बट हमें याद आ रहा है कि नहीं नहीं बुलेट्स नहीं लगाने थे, इसको अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से अगर ये बुलेट्स लगे हुए हैं तो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ जाएंगे, दोनों में ऑप्शन मिलेगा नन, जैसे ही नन पे क्लिक कर देंगे बुलेट्स हट जाएंगे। अभी हम क्या बता रहे थे, स्पेसिंग, पैराग्राफ का स्पेसिंग, हमने दो को सिलेक्ट किया, अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, इसके बिफोर ऐड करना है या आफ्टर स्पेस को हटाना है, जिसको हम यहाँ सेलेक्ट करके हटा सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे पूरी स्पेस दे देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए स्पेस हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ एंड अब इसको मैं क्लिक करके दिखाती हूँ आपको, अब रिमूव होना, रिमूव हो रहा है, जितना बार अब मैं क्लिक करूँगी उतना रिमूव होगा स्पेस एंड ऐड होगा, ठीक है। ये होता है, धीरे धीरे करके आप देख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे कि इससे क्या होगा। अब ये क्या करता है, जो इंडेक्स की साइज है उसे इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है। सपोज हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब ये टेक्स्ट हमें रखने का है कितने लेफ्ट एंड राइट, इससे तो डायरेक्ट हम लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई कर दे रहे थे, बट हमें क्या करना है, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ से आप हम एडजस्ट कर सकते हैं कि हमने अपने टेक्स्ट को कितना एडजस्ट करना है, कितना लेफ्ट करना है, कितना राइट करना है, हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मीन्स क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है, हमारा टेक्स्ट आसानी से सेव और इसमें जस्टिफाई हो जाता है। इतना आप समझ गए होंगे मुझे लग रहा है। अब हम आ जाते हैं इसको, अब जैसे हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये ना असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में नहीं है, एक गुड मैनर में नहीं है, ऐसी कुछ भी लिखती है, तो अब हमें क्या करना है, इसे गुड मैनर में हमें सजाना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो वर्ड के पास ये ऑप्शंस है कि हम इसे कर सकते हैं, कैसे भी लिख करके इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजा सकते हैं, जिससे कि हमारा टेक्स्ट जो है दिखने में अच्छा और अट्रैक्टिव दिखे और हम इजिली तरह से उसे फाइंड कर सकें। तो उसको हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए A to Z दिया है, सॉर्टिंग कर देंगे, अब इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे दिया है असेंडिंग ऑर्डर में करना है अपने पैराग्राफ को, हमने कर दिया यस, टेक्स्ट को असेंडिंग ऑर्डर में करना है एंड देन हमने कर दिया ओके। अब आ गया आकाश, विकास, गीता, मिनी, मोहन, लाइक दैट। हमें डिसेंडिंग में करना है तो सेम ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे इस पर डिसेंडिंग पे यहाँ ऑप्शन है, क्लिक करके एंड देन इसको ओके कर देंगे। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, इतना समझ में आ गया आपको। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, यहाँ से हम बॉर्डर लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट में, अपने पैराग्राफ में, अपने जो भी, तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बॉर्डर मिला है, जैसे लेफ्ट में हमें बॉर्डर चाहिए, राइट में, बॉटम में, टॉप में, जैसे हमें बॉटम में बॉर्डर चाहिए, हमने बॉटम में जितना सिलेक्ट करोगे आप टेक्स्ट, जैसे कि मैं यहाँ पे पूरी की पूरी टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगी तो सबसे नीचे डिस्प्ले होगा, बॉटम में सबसे नीचे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है बॉर्डर, पूरी की पूरी जितना आप सिलेक्ट करोगे उसके नीचे। टॉप में चाहिए तो ऊपर टॉप में डिस्प्ले हो रहा है, लेफ्ट में चाहिए, राइट में तो राइट में, लेफ्ट जिस तरह से चाहिए चारों तरफ से, लेफ्ट में चाहिए लेफ्ट में, चारों जैसे चाहिए वैसे आप इसमें बॉर्डर लगा सकते हो। कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर, चारों तरफ से चाहिए तो चारों तरफ से, यहाँ पे आ गया ऑल बॉर्डर, ये ऑल बॉर्डर है और ये आउटसाइड बॉर्डर, ऑल बॉर्डर लगाना है ईच एंड एवरी लाइन में, तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर लग जाएगा। मीन्स यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर के ऑप्शन है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़े अकॉर्डिंग टू दिस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आपके हॉरिजेंटल लाइंस, हॉरिजेंटल लाइंस भी आप कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि टॉप पे आ गया यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन, तो आप यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। अब आ जाता है यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ पे क्लिक किया, इंसर्ट में भी मैं बताऊंगी, और यहाँ पे हम ऐसे ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक को पकड़े रहेंगे एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करके टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, कितना कॉलम चाहिए, कितना ये चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया।
गॉट इट, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद से क्या हुआ, टेबल हम और आगे भी बताएंगे। यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस, अपने डेटा को पीछे ग्रिड लाइन चाहिए तो ग्रिड लाइन, पहले डेटा सेलेक्ट करेंगे, देन ग्रिड लाइन में व्यू करना है। डिस्प्ले नहीं हो रहा है ये ग्रिड लाइन, दूसरी जगह से। अब बॉर्डर, यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं चारों तरफ से, अपने डेटा को चारों तरफ से कैसे बॉर्डर चाहिए सेलेक्ट किया हमने, एंड देन ओके। जितने भी डेटा है, नीचे भी जो डेटा है उसमें भी बॉर्डर लग गया, देखिए सिलेक्टेड है यहाँ पे, इसलिए डेटा जहाँ सेलेक्ट होगा, जैसे हमें इसका बॉर्डर लगाना है, हमने इतने डेटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद से आप यहाँ पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। हमने बॉर्डर ऐसे लगा दिया, कैसे चाहिए डॉटेड चाहिए, कैसे चाहिए बॉर्डर, आपको यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा। एंड देन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं किस कलर का, सपोज हमने रेड कलर ले लिया एंड देन ओके कर दिया, बॉर्डर लग गया। समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ ग्रुप का यूज क्या होता है। इसके अलावा अब हम क्या करना है, हमें इसे ऑल क्लियर करके मैं एक और थिंग्स बताती हूँ। यहाँ पे है, टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करती हूँ, आ जाइए। सपोज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ने के बाद से क्या करना है, हमें कुछ भी क्या, इसको क्या करना है, एक हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर, तो ये हाईलाइट कलर नहीं, अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं शेडिंग, जो जितना हमने पढ़ा है उसको हमें किसी पर्टिकुलर कलर में शेडिंग करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके हमारे पास जिस तरह से कलर ऑप्शंस मिलेंगे उस तरह से हमें सिलेक्ट करके शेडिंग कर सकते हैं। मीन्स ये क्या करेगा कि पूरी की पूरी जितनी टेक्स्ट है, जितनी लाइन्स है, सबको शेड कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ एंड क्लिक करके यहाँ पे ये सेटिंग अप्लाई कर रही हूँ, तो पूरा का पूरा सिलेक्ट करके पूरी की पूरी सेट कर देगा। बट यही क्या करता है, जो हमारा हाईलाइट कलर है, तो हाईलाइटर क्या करता है, ऐसे जहाँ पे हम अप्लाई करेंगे उसको हाईलाइट करता है। ठीक है, समझ में आ गया दोनों में डिफरेंसेस। और ये क्या करता है, जैसे पूरी की पूरी सिलेक्ट करता है, ये बीच में अंडरलाइन नहीं छोड़ता है बीच में। अब जैसे हमने इसको दोनों को सिलेक्ट कर गया एंड देन हमने इसको हाईलाइट कलर यूज किया, तो दोनों को दोनों ऐसे अप्लाई होगा। समझ में आ गया, ये हाईलाइट कलर है, इसको इरेज कर देती हूँ, हटा देती हूँ। ठीक है, साइज इंक्रीज करती हूँ आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे है कुछ स्टाइल, जो प्री डिफाइंड स्टाइल है, जिसका यूज हम रिज्यूम बनाते वक्त या अपना बायोडेटा बनाते वक्त या बुक राइट करते वक्त, कोई भी बनाते वक्त, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते वक्त हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब बना बनाया हुआ कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल दिया हुआ है, जैसे कि इसमें नॉर्मल, कोई भी स्पेस नहीं चाहिए, तो ये इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्पेस हेडिंग की तरह यूज करना है तो ये अप्लाई कर सकते हैं, हेडिंग टू की तरह ये अप्लाई कर सकते। मीन्स यहाँ पे लॉर्ड्स ऑफ दिए गए हुए हैं बना बनाया हुआ कुछ स्टाइल, जिसका आप यूज कर सकते हैं। आपने ये यूज कर लिया, आपको ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। हमें कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए, हमें पहले जैसा बाय डिफॉल्ट ओपन होता है वैसा हमें डिस्प्ले होना चाहिए। इतना समझ में आ गया। तो ये होता है स्टाइल ग्रुप का काम है। स्टाइल ग्रुप बना बनाया हुआ कुछ पहले से अपना प्री डिफाइन, जैसे कि इस तरह से हमें कुछ वर्ड्स को डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पे बना बनाया हुआ मिल गया, आप ऐसे क्लिक करके सिलेक्ट करके आप इसे डिस्प्ले कर सकते हो। कुछ बना बनाया हुआ फॉर्मेटिंग है जो स्टाइल ग्रुप में है, कुछ स्टाइल दिया गया है जिसको आप सिलेक्ट करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने पेज में यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम फाइंड। फाइंड क्या करता है, एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप क्या फाइंड क्या कर सकता है, जैसे कि अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, अब हमें इसे फाइंड करना है कि हमने गीता लिखा कहाँ है। तब गीता की जगह हमें कुछ और नेम लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गीता। जैसे यहाँ पे गीता लिखेंगे, जहाँ भी गीता लिखा होगा हमें ये देखिए लाइन बिलिंग कर रहा है। अब क्या करना है, हमें गीता के जगह कुछ और वर्ड्स राइट करने हैं। गीता के जगह हमें सरिता लिखना है, तो अब इसे रिप्लेस कर देंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे
फाइंड विथ, रिप्लेस विथ, गीता विथ सरिता, ठीक है। एंड देन अब क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, एंड देन रिप्लेस करते ही यहाँ पे हमें पॉपअप मेनू डिस्प्ले होगा कि वी आर फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, एंड फिनिश हो गया, एंड यहाँ पे रिप्लेस हो गया। जा करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या सरता है। यहाँ पे देखिए गीता की जगह सरता आ गया। ये होता है फाइंड एंड रिप्लेस का। कोई भी वर्ड्स आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट में फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे है एक गो टू का ऑप्शन। एडवांस फाइंड में क्या, वहीं क्यों, ये वहीं से आप रिप्लेस कर सकते हैं, गो टू कर सकते हैं। गो टू अपने पेज के किस लाइन में जाने, तो यहाँ से लाइन, सपोज हमें क्या 5th लाइन, 6th 10th लाइन में जाने, तो यहाँ पर 10th कीजिए लाइन एंड गो टू कीजिए। आगे आपका कर्सर 10th लाइन जहाँ होगा वहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा। हमें सपोज 20 लाइन्स में जाने हैं, तो यहाँ पे सर्च करेंगे गो टू, एंड गो टू। वहाँ पे आपका कर्सर यहाँ आकर देखिए बिलिंग कर रहा है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे गो टू किसी आपको पर्टिकुलर बुक मार्क अगर लगाए होते तो आगे मैं लगाना बताऊंगी कि बुक मार्क कैसे लगाते हैं, क्या है, हेडर फुटर ऑल थिंग्स मैं बताऊंगी, ठीक है। तो इतना आपको रिप्लेस एक ही जगह, जैसे कि सरिता की जगह गीता की है, वहीं अब क्या करना है हमें, सरिता की जगह यहाँ जहाँ सरिता है, सरिता की जगह हमें कर देना है निशा, निशा कर देना एंड ये रिप्लेस कर देना। आ गया, सर्च हो यहाँ है, रिप्लेस हो गया, देख लीजिए यहाँ पे जा करके गो टू द, अब यहाँ गो टू भी कर सकते हैं, फाइन गो टू, हमें पेज में कहाँ जाना है, जहाँ पे निशा है, एंड गो टू। अच्छा ये पेज हम लाइन लाइन सर्च करते, सेक्शन, कमेंट, फुटनोट, टेबल, ग्राफ, ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट नहीं दिया है, टेक्स्ट पर्टिकुलर टेक्स्ट सर्च करने के लिए आप वहीं पे जा सकते हैं, वहीं फाइंड से निशा के पास। ये आ गया निशा, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शंस आता है। ऑप्शंस क्या आता है, जैसे ही हम फाइंड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक नेविगेशन पैनल ओपन हो किया जाता है। नेविगेशन पैनल ओपन हो किया जाता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ऑप्शंस, एडवांस फील्ड, गो टू, ग्राफिक, टेबल। तो ये सारे थिंग्स आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे टेबल है, टेबल पे आ गए, तो इसमें जितने भी ऐड किए रहेंगे, यहाँ पे हम जितने भी ऐड किए रहेंगे वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो टेबल, ग्राफिक, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं, आगे आगे जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी सब कुछ इसमें ऐड करते हुए बताऊंगी। इतना ही आपके लिए भी जानना काफ़ी है, धीरे धीरे मैं सब बताऊंगी कि नेविगेशन पैनल पे हम 100% वर्क कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सिलेक्ट ऑप्शन देखते हैं। सिलेक्ट ऑप्शन क्या करता है, अब यहाँ पे सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल कर दिए, ऑल जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे सारे सिलेक्टेड रहेंगे। ऑब्जेक्ट, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सिखाऊंगी तब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी कि ये सब होता क्या है, यानी इसका हम यूज कैसे करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया, हमने कंप्लीट किया पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप एंड एडिटिंग ग्रुप का यूज हम कैसे करते हैं। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप इसका प्रैक्टिकल कीजिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि जैसे ही मैं कोई नोटिफिकेशन वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और इतना आपको अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सीरीज में अब हम देखेंगे कि
इंसर्ट टैब में क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको आप दोनों को प्रैक्टिकल कीजिए एंड थैंक यू सो मच।